चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो कि इसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड टॉपिक है कि अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करेगी। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि उन्होंने बताया था कि मुझे इसका हाई लो क्लोज तो सब समझ में आ रहा है, बट अगर कभी भी मार्केट जो प्रीवियस डे का क्लोज है उस नेक्स्ट डे मार्केट अगर उसके ऊपर ओपन हो या उसके नीचे ओपन हो तो उस जगह पे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करेगी, तो उनको भी ये चीज़ जानना था। तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पे हम एक वीडियो बना देते हैं। ये टॉपिक पे वीडियो बनाने से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो भी ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 से 5 दिन का चार्ट लेते हैं जहाँ पे देखेंगे कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई है मार्केट में और वहाँ पे स्ट्रैटेजी ने कैसा वर्क किया है। ठीक है, तो वैसे ही हम 3-4 दिन 5 दिन का चार्ट लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा चार्ट देखने बैठेंगे 7-8 दिन का या 10 दिन का तो यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम 4 या 5 दिन का लेते हैं और गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग जिस दिन मार्केट हुआ है उसी दिन का हम चार्ट लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं अपना प्रीवियस डे 1 सितंबर का डेट का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए मैंने येलो से इसको हाईलाइट किया है, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये है प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये प्रीवियस डे क्लोज है, मार्केट क्लोज हुई थी 44,062 पे अगर 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे 1 सितंबर को क्या हुआ, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड कब लेना है, एक चांस तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होके धीरे धीरे करके जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके पास जाए और वहाँ पे जाके कोई बुलिश पिन बार यानी जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो। ठीक है, और जैसे सेकंड कैंडल निकलेगी तो हम वहां पे कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई धीरे धीरे करके प्रीवियस डे क्लोज के आसपास जाके और नीचे के साइड में कोई भी बेरिश कैंडल बनती है, छोटी कैंडल, और जैसी सेकंड कैंडल उसके नीचे जाती तो वहां पे हम पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है, बाकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, जैसा अगर आपको बाकी स्ट्रैटेजी पता है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से लीजिए, बट हम बात कर रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से हमें कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमने देख लिया कि अगर जब भी गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, मार्केट में नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे जब भी मार्केट धीरे धीरे करके प्रीवियस डे क्लोज के आसपास जाकर अगर वहां पे बुलिश पिन बार बनती है, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर बुलिश पिन बार बनकर सेकंड जो पिन बार बनेगी उसके ऊपर निकलेगी तो वहां पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो पहली बुलिश पिन बार बनी है उसी के नीचे का ऐसे लगाएंगे और हम जो कैंडल देखेंगे वो देखेंगे 50 पॉइंट, 40 पॉइंट या 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट की कैंडल बनेगी तो हम वहां पे एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर अगर साइडवेज मार्केट रहेगी तो हमें टारगेट भी नहीं मिलेगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट रहेगी तो वहां पे हमें टारगेट आराम से मिल सकता है, बट साइडवेज मार्केट में हमें वहां पे टारगेट नहीं मिलेगा। अगर छोटी पॉइंट की कैंडल लेंगे तो हमें टारगेट फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर सेकंड हम देखते हैं, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ धीरे धीरे करके मार्केट नीचे साइड ही आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रीवियस डे का लो है वहां पे कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, वहां पे कैंडल कैसा वर्क करती है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सितंबर की चार्ट में जैसे ही उसने 31 अगस्त का प्रीवियस डे क्लोज के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, धीरे धीरे करके एक रेंज बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे एक कैंडल जो देखेंगे 10 बजे की जो कैंडल है वो प्रीवियस डे लो के नीचे ही क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कैंडल आई थी, आप देखेंगे 9:50 की जो कैंडल है ये भी प्रीवियस डे लो के आसपास ही आई थी, बट इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। मैंने आपको बताया है कि जब तक कैंडल नीचे क्लोज ना करे तब तक हम एंट्री के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल भी बनी है, 9:50 की कैंडल देखेंगे, काफी बड़ी कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, और दूसरी कैंडल देखेंगे तो ये भी बेरिश कैंडल बनी है, बस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, थर्ड कैंडल देखते हैं तो ये हमारा प्रीवियस डे जो लो है उसके नीचे क्लोज तो हुआ है, बट इस कैंडल का साइज देखेंगे कि ये हमारी साइज कैंडल की साइज क्या है। ठीक है, तो अगर इस कैंडल का साइज देखेंगे तो हाई कितना आ रहा है 43,905, 43,905 का आ रहा है हाई, और इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो इस कैंडल का लो कितना आ रहा है 43,847 का आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल कितने साइज की बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 60 पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया अगर 50-60 पॉइंट की कैंडल रहेगी तो वहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे इस ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे तो जैसी इस रेड वाली कैंडल के नीचे निकली है तो यहाँ पे हमें एंट्री ले लिया है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट बना, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने जो बैंक निफ्टी का चार्ट बनाया था 1 सितंबर को, मतलब जो वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने एक एंट्री ली थी, ठीक है। और ट्रेड देखेंगे तो हमारे अगेंस्ट गया, ठीक है। और धीरे धीरे करके इस वाली कैंडल में हमारा 10:15 की जो कैंडल बनी थी यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मॉर्निंग में हमें ऐसे ही देखना है कि कभी भी जब भी गैप डाउन होता है, अभी मैं गैप अप का बताऊंगी, ये तो गैप डाउन का बताया कि गैप डाउन ओपनिंग हो तो आप देखो कि यहाँ पे क्या करता है, या तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, ठीक है। ऊपर जाएगी तो जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके आसपास में कैसी कैंडल बनती है उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, और जब नीचे जाती है तो जो प्रीवियस डे का लो है वहां पे कैसे कैंडल बनती है तो वहां पे हम ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस वाली कैंडल को, जिस कैंडल में हमारा एसएल हिट हुआ है ना 10:15 की कैंडल में, ये कैंडल भी देखेंगे तो हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, कहाँ पे, कॉल साइड में। क्यों बनता है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने बुलिश पिन बार बना है, पहली बात। सेकंड है कि जो प्रीवियस डे लो है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, प्लस तीसरा देखेंगे इस कैंडल का साइज। तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का हाई कितना है, 43,925 पकड़ते हैं इसका हाई, और इसका लो पकड़ेंगे तो यहाँ पे इसका लो आ रहा है 43,871 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 55 पॉइंट का एसएल बन रहा है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस रेड वाली कैंडल ने 10:20 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बन गया, और इस कैंडल के नीचे 10:15 की कैंडल के नीचे हमारा एसएल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो गया है, ठीक है। तो आई होप ये मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है आपको इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसे ट्रेड लेना वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने एक गैप डाउन का दिखा दिया आपको, ठीक है। अभी एक चार्ट हम और देख लेते हैं, गैप डाउन या गैप अप का देख लेते हैं, जहां पे मॉर्निंग में गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हुआ है मार्केट में, और वहां पे स्ट्रैटेजी ने कैसा वर्क किया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो सही या गैप अप ओपन तो होगा, बट ऐसा हो जाएगा कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगी ना, तो अगर जैसे गैप अप ओपनिंग हो गया, जो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा, तो वहां पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हमारा ट्रेड इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहाँ पे बनेगा, जब कोई भी कैंडल प्रीवियस डे हाई या क्लोज या लो के आसपास ही बनेगी ना, तब वहां पे हम ट्रेड लेंगे। अगर वहां तक कोई कैंडल आएगी नहीं, बनेगी नहीं, तो वहां पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने प्रीवियस लो का समझ लिया, जब गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहां पे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है वो समझ लिया। अब हम देखते हैं कोई भी चार्ट गैप अप ओपनिंग में ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं गैप अप वाला देख लेते हैं कि किस दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे भी देखेंगे, एक यहाँ पे 30 अगस्त को देखेंगे, प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पे आ रहा है इसका 44,209, और गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 44,276, 73 या 74 पे ओपन हुआ था, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्लोज कितने पे हुआ, 44,264, 65 के आसपास क्लोज हुआ। लो कितने का मारा, 44,172, और हाई कहाँ पे मारा, इतने का मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। भले ही थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई है, बट गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। तो चलिए इस चार्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 30 अगस्त का जो चार्ट है उसको हम मार्किंग कर लेते हैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आप स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हैं या मार्केट में आप सीखना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 अगस्त का जो चार्ट है उसको मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 30 अगस्त का हाई मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 30 अगस्त का लो मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है लो, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्लोजिंग मार्क करेंगे, यहाँ पे हमारा आता है प्रीवियस डे का क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमारा हो गया 30 अगस्त का मार्किंग का काम, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो 30 अगस्त का हमने यहाँ पे हाई लो और क्लोजिंग मार्क कर दिया, ठीक है। मार्केट को देखेंगे तो 30 अगस्त का जो हाई था वहाँ पे मार्केट गई ही नहीं है, ठीक है। देखेंगे तो मार्केट जो 30 अगस्त का लो और क्लोजिंग था उसी के आसपास मार्केट घूमी है, उसके बाद नीचे गई है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसा ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 31 अगस्त के जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। यहाँ पे देखेंगे 31 अगस्त में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी है, 9:15 की कैंडल, और ये कैंडल को देखेंगे तो ये गैप अप ओपनिंग हुआ है। भले थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई बट गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो ये प्रीवियस डे जो क्लोज है, जो येलो लाइन बनाया है मैंने,
यहाँ पे वो प्रीवियस डे क्लोज है, ठीक है। और इस कैंडल को देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ही बनी है और बुलिश पिन बार बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैंडल का साइज देखेंगे कि कितने साइज की कैंडल बनी है। यहाँ पे देखेंगे इसका हाई कितना है 44,321, 44,321.22 पकड़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है 44,170, ठीक है। तो ये कैंडल काफी बड़ी बनी है, 100 पॉइंट के ऊपर कैंडल बनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी 100 पॉइंट के ऊपर कैंडल बने तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये मैक्सिमम हम 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 50 पॉइंट ऐसे ही लेके चलेंगे जिससे कि हमें टारगेट मिल जाए फटाफट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 920 की कैंडल जो देखेंगे, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी है, बेयरिश कैंडल बनी है, प्लस देखेंगे तो प्रीवियस डे जो क्लोज है उसके नीचे ही बनी है। यहाँ पे ये देखिए उसके नीचे ही क्लोज हुई है। तो जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसको क्रॉस करेगी वहां पे हम एंट्री लेंगे। और इस कैंडल का साइज देखेंगे, इस कैंडल का साइज क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का हाई कितना है 44,273 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका लो देखेंगे 44,207 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे इस कैंडल का साइज देखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे इसका लो हो गया 44,206, ठीक है। इसका हम राउंड फिगर 205 पकड़ लेते हैं और इसका हाई कितना है 271, ठीक है। यानी इसका हम चलो 270 पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये 65 पॉइंट का कैंडल बना है, 65 पॉइंट का एसएल बनेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया इसको 205 समझ रहे हो, हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं 205। तो यहाँ पे हमारा 130 पॉइंट का टारगेट निकलना चाहिए। अगर हमने 65 का एसएल लगाया तो 130 पॉइंट का टारगेट भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे नीचे कहाँ तक आई 105 तक। यहाँ पे हमें 100 पॉइंट मिला है बट हमें यहाँ पे टारगेट कितना था 130 पॉइंट का। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक एसएल हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इस वाली ग्रीन कैंडल में देखेंगे 935 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। और सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे और बन रही थी। यहाँ पे ये 930 की कैंडल देखेंगे ना यहाँ पे, तो 930 की कैंडल देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, बुलिश पिन बार बनी है, जो प्रीवियस डे लो है उसके ऊपर जाके क्लोज हुई है। और इस कैंडल का साइज भी देखेंगे तो कितना है 44,106 है। और यहाँ पे इसका हाई कितना 44,184 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 80 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमारा पहले से ही रूल है कि हम यहाँ पे बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितने 80 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है। जबकि देखेंगे टारगेट यहाँ पे हमें डबल मिल गया है, अगर एंट्री लेते तो डबल मिल जाता, बट ये चांस कभी कभी होता है कि हमें डबल टारगेट फटाफट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमारी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर गैप अप ओपनिंग होता है तब यहाँ पे कैसा ये स्ट्रैटेजी वर्क करता है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो ये स्ट्रैटेजी वहां पे कैसा वर्क करती है। अभी हमने दो देखा, गैप अप गैप डाउन, लेकिन वहां पे देखेंगे जो गैप अप या गैप डाउन हुआ है ना वहां पे छोटे छोटे गैप अप या छोटे गैप डाउन हुए थे। अब हम यहाँ पे कोई भी चार्ट देखेंगे जहां पे 200 या 250 पॉइंट बड़ा पॉइंट का गैप अप हुआ हो या बड़ा पॉइंट का गैप डाउन हुआ हो। जैसे ये चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे इसका क्लोजिंग कितना है 44,511 यानी 44,500 पकड़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 44,700, यहाँ पे देखेंगे तो 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप हुआ है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं गैप अप में। जब बड़े पॉइंट पे मतलब 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है, ठीक है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले ये किस दिन गैप अप ओपनिंग हुआ था 30 अगस्त को बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 29 अगस्त के चार्ट को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं 29 अगस्त के चार्ट को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका हाई, लो और क्लोजिंग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं 30 अगस्त में और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है ये थोड़ी सी बुलिश टाइप की कैंडल ही बनी है, बट रेड कैंडल है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे पिन बार देखेंगे बुलिश पिन बार ही है। तो यहाँ पे इस कैंडल का सबसे पहले हम साइज देखेंगे और जो प्रीवियस डे का हाई है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है उसी के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे तो कितना आ रहा है 44,722 का हाई आ रहा है। और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना आ रहा है 44,651 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास एसएल बन रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला है 70 पॉइंट मैक्सिमम हम ले सकते हैं, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 75 पॉइंट, 100 पॉइंट इस यहाँ तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम 70 पॉइंट लगा सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। जितनी मैंने बोला है छोटी सी छोटी कैंडल पे एंट्री बनेगी ना उतना हमें अच्छा रहेगा हमारे टारगेट मिलने में, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल तो ठीक ठाक बनी है, 70 पॉइंट की बनी है, बट नेक्स्ट कैंडल जो सेकंड कैंडल है इसके ऊपर निकली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती, ठीक है। अब सेकंड कैंडल को देखेंगे 920 की कैंडल को,
तो ये भी यहाँ पे देखेंगे बुलिश पिन बार बनी है और कैंडल भी देखेंगे बहुत छोटी सी बनी है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है। अगर हमें फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं मिल रही है तो सेकंड कैंडल में देख लेते हैं। तो सेकंड कैंडल का साइज देखेंगे तो कितना है 44,671 है, तो हम 670 पकड़ लेते हैं और इसका हाई कितना है 44,698 है, ठीक है 698 या 700 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 44,700 का हाई है और इसका लो देखेंगे तो 44,670 का लो है। यहाँ पे हमारी कैंडल कितनी बनी 30 पॉइंट की, ठीक है। तो हमारा एसएल कितना बना 30 पॉइंट का, ठीक है। टारगेट हम लेके चलेंगे डबल का यानी कि 60 पॉइंट का। तो अगर जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करती है यहाँ पे, ठीक है 44,700 के ऊपर निकलती है, वैसे ही हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और हमारा टारगेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 पॉइंट 44,760। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड कैंडल में ही हमारे यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेकंड वाली कैंडल ने ग्रीन कैंडल हाई कितना हमारा 44,778, हमारा टारगेट कितना था 44,760 का। तो हमारा 10 मिनट में ही टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो जब भी बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है, और अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के आसपास कोई भी कैंडल बुलिश पिन बार बने, ठीक है, और जैसे ही सेकंड कैंडल उसके ऊपर निकले तो यहाँ पे हम कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अगर सपोज इसी प्रीवियस डे हाई के पास में कोई बेरिश कैंडल बनती है प्लस प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज होती है और सेकंड कैंडल जैसे ही उस कैंडल को नीचे साइड ब्रेकआउट करेगी तो वहां पे हम पुट साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। और अपना एसएल हम लगा के चलेंगे, बिना एसएल के कोई भी ट्रेड नहीं देंगे, ठीक है। कोई भी जो भी ट्रेड लेना है हमें एसएल लगा के लेना है क्योंकि एसएल बहुत जरूरी होता है, आपको बड़े बड़े लॉस से एसएल बचाता है, ठीक है। तो आपको एसएल लगा के ही ट्रेड करना है, भले आप 30 पॉइंट का लगाएं, 40 पॉइंट का लगाएं, 20 पॉइंट का लगाएं, ठीक है, उस हिसाब को आपको एसएल लगाना है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का एसएल लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगी और वो वीडियो बनाऊंगी जब लाइव मार्केट में कैसी मार्केट चलती है और स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कितने पॉइंट का एसएल लगाना चाहिए, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, कल ही बना दूंगी। कल जब लाइव मार्केट जब चलेगी ना तो वहां पे मैं एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कहाँ पे एसएल लगाना चाहिए, कितने पॉइंट का लगाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का एसएल लगा के चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जैसे अभी यहाँ पे हम देखेंगे ना, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, यहाँ पे जो 920 की कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहाँ पे था 44,690, ठीक है। अगर 44,700 का कॉल ले लेते हैं, ठीक है, तो 44,700 का कॉल लेते हैं तो जो इस वाली कैंडल में देखेंगे 920 की कैंडल में देखेंगे कि वहां पे जो 44,700 की कॉल में जो कैंडल बनी है ना उसका लो क्या बना है, ठीक है। तो ज्यादातर करेंगे उसी लो के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे या उससे 5-7 पॉइंट, अगर जैसे कि इस कैंडल में देखेंगे 44,700 की कॉल में इस कैंडल में 20 पॉइंट का बना है, ठीक है। ये जो कैंडल बनी है 920 की वहां पे देखेंगे 20 पॉइंट की ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा और लेना है 30 पॉइंट का ऐसे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 पॉइंट की बनी तो 10 पॉइंट और नीचे लगा लो, ठीक है, और उसके बाद ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट अचीव हो जाएगा, एसएल नहीं हिट होगा, एसएल हिट भी हो गया तो हमारा 30 पॉइंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50-60 पॉइंट का एसएल लगाना जरूरी नहीं है कि 50-60 पॉइंट का ही एसएल लगाना चाहिए, वो तो मार्केट के हिसाब से जैसी मार्केट चल रही है, जैसी कैंडल बन रही है, वो मैं आपको कल वीडियो बना के डाल दूंगी कि वहां पे कितने पॉइंट का एसएल लगाना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर आप देखिए तो इंडेक्स के हिसाब से ही चलिए, इंडेक्स में आप देख सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो वहां पे आपके एसएल बड़े भी रहेंगे ना, 40-50 पॉइंट के भी एसएल रहेंगे तो वहां पे हिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या तो अपसाइड मूवमेंट कर जाए या डाउन साइड में मूवमेंट कर जाएगा ना तो आपको जो 20 पॉइंट का भी एसएल रहेगा ना वो भी हिट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए बैंक निफ्टी में या निफ्टी में तो वहां पे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ हो, जैसे कि 200-250 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो वहां पे ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं गैप डाउन ओपनिंग वाले चार्ट में कि किस दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो वहां पे भी हम देख लेते हैं। अब हम आगे हैं 25 अगस्त की डेट में, जहां पे आप देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ये गैप डाउन आप देखोगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे क्लोज कितने में हुआ है 44,462 प्रीवियस डे क्लोजिंग दिखा रहा है 5 मिनट चार्ट पे, और यहाँ पे देखेंगे ओपन कहाँ पे हुआ है 44,278 के आसपास ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेंगे तो 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ठीक है। तो यही वाले चार्ट को हम देख लेते हैं 25 अगस्त का, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 24 अगस्त का डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग का हमें मार्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं 24 ऑफ अगस्त
अगस्त का। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 24 अगस्त का हाई, 24 अगस्त का लो और 24 अगस्त का क्लोजिंग हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो आ जाते हैं हम 25 अगस्त की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग 9:15 बजे से लेके 9:15 से लेके काफी टाइम तक मार्केट में मूवमेंट तो हुई, गैप मतलब नीचे साइड भी मार्केट गई और यहाँ पे ये देखिए पूरा यू शेप बना है, ऊपर साइड भी गई। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है जिसपे हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि कोई भी कैंडल देखेंगे ना तो जो प्रीवियस डे लो क्लोजिंग इसके आसपास कोई भी कैंडल नहीं बनी है। तो जब तक कोई भी कैंडल वहां तक जाएगी नहीं, अगर जैसे यहाँ पे आप देखो 9:15 पे मार्केट खुली, ठीक है, यहाँ पे ये देखो रेड कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे अगर धीरे धीरे कर मार्केट यहाँ पे जाती प्रीवियस डे लो के आसपास जाकर, अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज होती और उसको जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करती, वहां पे हम पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे कोई भी कैंडल वहां तक गई नहीं है सुबह से लेके दोपहर तक, तो वहां पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। अब हम देख लेते हैं शाम में इसमें से इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई ट्रेड बना है क्या। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ना 25 अगस्त की डेट में पूरा टाइम आप देखोगे, 25 अगस्त की डेट में बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखोगे 25 अगस्त की डेट में कोई भी कैंडल देखेंगे ना तो प्रीवियस डे लो के आसपास कोई भी कैंडल नहीं बनी है। यहाँ पे देख लो पूरा मार्केट जाके यहाँ पे ये देखो 325 की कैंडल बंद हो गई, बट आप देखोगे कोई भी कैंडल ना उसके आसपास गई नहीं है। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा देखेंगे ना तो कोई भी ट्रेड नहीं बना है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है, बहुत बड़ा गैप अप हो गया या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, जब तक कोई भी कैंडल मार्केट के लो हाई या क्लोजिंग के आसपास नहीं आएगा तो हमें वहां पे कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो 25 अगस्त को इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 25 अगस्त को एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, यहाँ पे आप देखोगे ना एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, इस पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड मिला था, बट हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। मुझे कमेंट किया था कि ये गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग में या प्रीवियस डे जो क्लोजिंग होता है उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट अगर नीचे ओपन होती है ऊपर ओपन होती है तो ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है। तो आई होप उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।